हरिदास। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे सुन कर के ना आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने ये घटना भेजी है वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतने इतने ज़्यादा चमत्कार हमारे लड्डू गोपाल जी ने किए हैं ना कि मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि कुछ महीनों पहले हमारे घर की क्या परिस्थिति थी और आज हमारे घर में क्या कंडीशन है। वो कहते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो उन्होंने अपनी घटना, अपनी लीलाएँ मुझसे शेयर करी हैं दोस्तों। तो उनका नाम है आलोक दे। आलोक दे जी ने मुझे ये अपनी घटना झांसी से भेजी है और ये घटना जो उनके जीवन में घटित हुई है, लड्डू गोपाल जी की कृपा उनके ऊपर बरसी है और ये 2016 की बात है। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये मेरे परिवार में नहीं, ये मेरी उनकी जो पत्नी हैं ये उनके साथ घटित हुई है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आलोक जी कहते हैं कि हम और मेरी वाइफ़ और मैं, हम हस्बैंड वाइफ़ दोनों बाहर रहते हैं झांसी में। वो कहते हैं कि मैं एक टीचर हूँ और मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वहीं पे मेरी पोस्टिंग हुई है। तो स्टार्टिंग में मैं अपनी पत्नी को नहीं लेकर के आया था, लेकिन फिर मैं अपने पत्नी को लेकर के झांसी आ गया। और वो कहते हैं कि वो लड्डू गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। वो जब यहाँ पर आई थी तो लड्डू गोपाल जी को वो लेकर के आई थी और लड्डू गोपाल जी की वो बहुत सेवा करती थी। आप ये कह लो कि वो मेरी फ़िक्र कम, वो लड्डू गोपाल जी की फ़िक्र ज़्यादा करती थी। आलोक जी कहते हैं कि मुझे ये चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगती थी शुरू में, जब वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई थी। मुझसे बिना पूछे वो लेकर आईं, क्योंकि वो कह रही थी कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की कुछ महिलाएँ जो थी वो लड्डू गोपाल जी को ले रही थी। तो वो कहती हैं कि मुझे भी लगा कि मैं भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँ, तो इसलिए उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ले लिया। लेने के बाद वो घर लेकर आई। तो आलोक जी कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो लेकर के आ गईं तो मैंने मना भी नहीं किया उन्हें। मैंने कहा ठीक है, अगर आप लेकर आए हो तो आप सेवा करो उनकी। लेकिन वो इतनी सेवा में रम जाती थी, इतनी ज़्यादा, कि वो मेरा भी ध्यान नहीं रख पाती थी। मैं सुबह ऑफ़िस जा रहा हूँ तो वो काम में ही लगी रहती, लड्डू गोपाल जी की सेवा में ही लगी रहती थी। मैं नहीं कर पाती थी मेरे लिए। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता था, बहुत ज़्यादा हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती थी कभी-कभी कि लड्डू गोपाल जी को क्यों लेकर आई हो? या तो उनके लिए टाइम निकालो, पहले मैं चला जाऊँ अपने स्कूल, फिर उसके बाद तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा करो। तो वो कहती कि नहीं, मेरे लिए सर्वप्रथम मेरे लड्डू गोपाल जी हैं और हमारा कोई नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी एक बेटी है जो कि 6 महीने की है। यहाँ तक कि वो लड्डू गोपाल जी की भक्ति में इतना ज़्यादा लग जाती थी कि वो हमारी जो बेटी है ना, उसको भी वो उठाना या उसको भी दूध वग़ैरह पिलाना, जो भी सुबह उसके लिए होता है करना, वो भी वो भूल जाती थी। मुझे करना पड़ता था ये सारी चीज़ें। ऐसे ही काफ़ी दिनों तक चलता रहा, तो मुझे लगा कि मुझे अब इनसे बात करनी चाहिए। तो कहते हैं कि मैंने अपने पत्नी से कहा कि तुम इस तरह क्यों कर रही हो? तुम्हें जब यही करना था तो तुम अब घर पर रहती, माँ के पास रहती, तुम मेरे साथ क्यों आ गई? जब तुम्हें पता था कि मुझे यहाँ पर ज़रूरत है, मुझे खाना बना के तुम्हें नाश्ता देना है, मुझे टिफ़िन वग़ैरह पैक करनी है, तुम्हें बच्चा भी सँभालना है, तो तुम्हें अभी लड्डू गोपाल जी लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? और लेकिन वो इस बात पे कुछ भी जवाब नहीं देती, बस वो अपना काम करती, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती। वो कहते हैं आलोक जी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, बहुत ज़्यादा। मुझे गुस्सा लग रही थी कि मैं इनके लड्डू गोपाल जी को लूँ और जाके सीधे मंदिर में रख कर के आ जाऊँ, किसी पुजारी बाबा को देकर आ जाऊँ कि इनकी ये हालत, इतनी कंडीशन ऐसी होती जा रही थी कि दिन पे दिन ऐसा लग रहा था कि ये बस लड्डू गोपाल जी के लिए ही बनी हुई हैं और ये किसी के लिए नहीं बनी हुई हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी पत्नी जिनका नाम प्राची है, वो कहते हैं कि प्राची बहुत ज़्यादा भक्ति में डूबती ही जा रही थी। कथाएँ लगा लेती थी वो दिन भर, कथा ही चलती थी हमारे यहाँ घर में। कभी भी कोई भी हम कुछ भी हम नहीं देख सकते थे। और वो कहते हैं कि कभी अगर मैं बाई चांस, अगर मैं अपने स्कूल से आया और मैंने लगा लिया कुछ भी, तो वो कहते हैं कि मैं कुछ भी, अगर मैच वग़ैरह अगर मैं कुछ भी अपने टीवी में लगा भी लेता था, तो वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। वो कहती थी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे कान्हा की ही चीज़ें चलेंगी। मैं परेशान हो गया था, तो मुझे लगा कि मुझे इन्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तो एक दिन मैं ऐसे ही अपने दोस्त के
बहाने से कि मैं चलो तो मैं अपने दोस्त के यहाँ ले सकता हूँ, मतलब लेकर के चलता हूँ। तो कहते हैं कि मैं वहाँ पर लेकर गया और मैंने उनको डॉक्टर से मिलवाया, तो वो कहती हैं कि क्या मैं कोई पागल हो गई हूँ जो तुम मुझे डॉक्टर से मिलाने के लिए ले आए हो? मैं कान्हा जी की पूजा करती हूँ और मैं कान्हा जी की भक्त हूँ और मैं कान्हा जी में ही भक्ति करूँगी, ठीक है? मुझे तुम इस चीज़ से रोक नहीं सकते। वो मुझसे वहीं पर लड़ाई करने लग गईं। जो मेरा दोस्त था, वो जो है जो डॉक्टर था, तो वो भी देख कर के उसने कहा कि ठीक है यार, अगर वो भक्ति कर रही हैं तो करने दो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो वो कहते हैं कि नहीं, ये सुबह उठ के ही भक्ति में लग जाती हैं, सुबह उठ के ही पूजा पाठ में लग जाती हैं, मेरा तो कुछ ध्यान ही नहीं है। तो फिर आलोक जी कहते हैं कि मैंने सोच लिया था कि अभी ये 1 महीने किसी तरह चल जाए, जब मेरी छुट्टियाँ शुरू होंगी तो मैं इन्हें गाँव भेज दूँगा, ये करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा पूजा। उसके बाद वो कहते हैं कि 1 महीने बीतने को आए और मतलब मैंने उनसे कह दिया कि तुम्हें घर जाना चाहिए, क्योंकि तुम माँ जी की मतलब अब माँ के पास रहोगी मेरे, तो वहाँ पर तुम खूब सेवा पूजा करना, वहाँ पर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे लिए तो तुम्हें टाइम निकालना ही पड़ेगा ना। वो कहती है कि सारा दिन भक्ति में वो मतलब आलोक जी कहते हैं कि वो सारा दिन भक्ति में ही लगी रहती, तो मुझे चिढ़ होने लगी थी इन सब चीज़ों से। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था लड्डू गोपाल जी, किसी भी भगवान में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता। बस हाँ, मैं इतना पूजा कर लेता हूँ कि अगर मैं कहीं भगवान जी को देखता हूँ तो मैं अपने सर झुका लेता हूँ, लेकिन मैं इतनी भी पूजा नहीं करता कि इस तरह की हो जाए। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी पागल हो गई हैं। वो कहते मैं प्राची से बात करने की कोशिश करता, फिर भी वो हमेशा मुझे यही कहती, मुझे ज्ञान देती थी कि राधे राधे बोला करो, इधर-उधर की चीज़ें मत बोला करो। तो इस तरह की बिल्कुल वो कह लीजिए आपकी बिल्कुल वैराग्य वाली ज़िंदगी उनकी हो गई थी। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ होने लगी। मैंने अपनी माँ से भी घर में फ़ोन किया, मैंने उनसे बताया कि माँ प्राची इस तरह से कर रही हैं। माँ ने भी इनको यही बोला कि वो भक्ति कर रही है बेटा, तो उसे करने देना, तू उसको रोक क्यों रहा है? माँ के भी यही शब्द थे। वो कहते हैं कि अब मैं परेशान हो चुका था। वो कहते हैं कि एक दिन मैं कॉलेज में ही रुक गया था, मैं घर नहीं आया था, वहाँ पर रह गया था। तो मेरी पत्नी ने फ़ोन किया, मुझे बुलाया, उन्होंने बोला क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने बोला कि तुम पूजा सेवा ही करो, मैं घर नहीं आऊँगा। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं रात भर घर नहीं गया, मैं अपने दोस्त के घर में ही रुक गया। उसके बाद मेरे घर से सुबह फ़ोन आता है कि मेरी जो क्या कहते हैं पत्नी है प्राची, वो बेहोश होकर के गिरी पड़ी हुई हैं। पड़ोसी फ़ोन करते हैं तो मैं भाग कर के जाता हूँ वहाँ पर। वो कहते हैं जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी पत्नी है जो बेहोश पड़ी हुई थी। तो हमने डॉक्टर से मतलब डॉक्टर को हम तुरंत वहाँ पे डॉक्टर को हमने बुलाया, तो डॉक्टर नहीं आए, तो डॉक्टर ने बोला कि हॉस्पिटल लेकर के आइए, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेकर के गया। और मैंने अपनी जो बच्ची थी मेरी 6 महीने की, मैंने उसे अपने पड़ोसी में दे दी। मैंने कहा कि इसका ध्यान रखो, मैं आऊँगा उसको फिर बाद में ले लूँगा। तो वो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो डॉक्टर के पास हम लेकर के गए। डॉक्टर के पास लेकर के जब हम वहाँ पर पहुँचे तो डॉक्टर ने हमें ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में बताया कि इनको ये चीज़ें हो गई हैं। तो अब बिल्कुल भी मतलब मैंने वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि ऐसा इसको हो सकता है। उसको डॉक्टर ने बताया कि इनको ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर जैसी चीज़ें सुन कर के मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि मेरे शरीर में ऐसा था कि मेरे शरीर में प्राण ही नहीं है अब। बिल्कुल मेरा शरीर बिल्कुल अजीब-सा हो गया था। उसके बाद कहते मेरी आँखों से आँसू रुक ही नहीं रहे थे कि मतलब इसको ऐसा कैसे हो गया? डॉक्टर ने कहा कि मैंने रिपोर्ट बना दी है, अब आप इनको ले जाइए। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अब जो उनको फिर से इनकी तबीयत अगर ख़राब हो तो आप लेकर आइएगा, फिर जो प्रोसेस होते हैं मैं वो करूँगा। उसके बाद आलोक उनको घर लेकर के चले जाते हैं। घर लेकर के चले जाते हैं तो फिर वो अपनी दवाइयाँ वग़ैरह खाती हैं, खाने के बाद वो फिर से उसी तरह से अपने वही लड्डू गोपाल जी की सेवा में लग जाती हैं। तो वो जो आलोक जी थे, उन्होंने कहा कि अब मैं उनको रोकता भी नहीं था। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी को इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर दोस्तों वो कहते हैं कि एक दिन मुझे ऐसी बात पता चली, वो बैठी हुई थी, वो राधा राधा नाम का जप कर रही थी। उसके बाद मेरी बेटी रो रही थी, तो उन्होंने कहा ऐसे ही कहा कि मैंने कहा कि बेटी को तो सँभाल लो, बाद में ये नाम जप करना, ठीक है? तो मुझे गुस्सा आ गई थी, मुझे लगा था कि एक दिन तुम्हें उन्हीं के पास तो चले जाना है ना छोड़ कर के। तो तुम क्यों अभी से ये नाम जप कर रही हो? तुम तो वैसे भी पहले से ही चली जाओगी उनके पास, तुम तो कुछ समय में ही चली जाओगी। आलोक जी कहते हैं कि मैंने गुस्से में उससे बहुत कुछ ऐसा कह दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैं परेशान भी था कि उसको इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है? मेरी एक 6 महीने की बेटी है, उसका क्या होगा? उसने भी मुझे यही कहा कि मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी उनके पास चली जाऊँगी, इसीलिए तो मैं तुमसे दूर रहती हूँ, इसीलिए तो मैं अपनी बच्ची से दूर रहती हूँ, ताकि तुम उसे सँभाल सको, ताकि तुम उसे माँ और बाप दोनों की खुशी दे सको। इसीलिए तो मैं सिर्फ़ अपने लड्डू गोपाल में लगी रहती हूँ।
और कोई बात नहीं है। जो ये तुम मुझे हमेशा ताने मारते हो ना कि तुम इस तरह कर रहे हो, उस तरह कर रही हो, पूजा कर रही हो, सेवा कर रही हो, तुम खुद से क्यों नहीं करते? मुझे पता था, मुझे बहुत पहले से ही पता था कि मुझे ब्लड कैंसर है, इसीलिए मैंने तुमको कभी नहीं बताया। इसीलिए मैं यहाँ आई और मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी आकर के, और मैं तुम्हें बताती भी नहीं। अगर उस दिन रात को मेरी तबीयत ज़्यादा ना ख़राब होती तो शायद मैं तुम्हें नहीं बताती कि मुझे क्या हुआ है। तुम्हें नहीं पता चलता कभी। ये बात सुन कर के आलोक कहते हैं कि मैं बिल्कुल हैरान रह गया ये बात उसके मुँह से सुन कर के। मैंने उसको तुरंत अपने गले लगा कर के पकड़ के मैं उसको बहुत रोया कि क्या तुम्हें पता था कि तुम्हें ये हुआ है? तब तुम मेरे साथ तभी इस तरह का बर्ताव कर रही थी, तभी तुम मुझसे बिल्कुल भी मतलब नहीं रखती थी। आलोक जी कहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना रोया उस दिन। मेरी पत्नी भी मुझसे लिपट करके बहुत रोई। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ इस तरह किया। मैं जानती थी कि मैं नहीं ठीक होंगी। तो फिर आलोक जी कहते हैं कि तुम ठीक होगी, तुम बिल्कुल ठीक होगी। तुम्हें इन पे विश्वास है ना? तुम इनकी बहुत पूजा करती हो ना, तो देख लेना। वो कहती है कि मैं कष्ट मुझे ना हो मरने पर, इसीलिए मैं इनकी दिन-रात सेवा करती हूँ। मैं अपने कन्हैया से सिर्फ़ यही बोलती हूँ कि कन्हैया मुझे तकलीफ़ दे के मत मारना, मुझे अचानक से उठा लेना, लेकिन मैं तिल-तिल करके मौत नहीं मरना चाहती। इसीलिए मैं दिन-रात राधा नाम का जप करती हूँ और दिन-रात इनकी सेवा करती हूँ। उसके बाद आलोक जी बहुत रोते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, कान्हा जी हैं, देख लेना वो सब ठीक करेंगे। आलोक जी कहते हैं कि मैं अब सुबह उठ कर के मैं अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखने लगा, उसको मैं खुद से कुछ हर चीज़ बना कर के देने लगा, करने लगा। उसके बाद एक दिन का वक़्त आया जब उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। डॉक्टर ने एडमिट कर लिया, उसके बाद सारे रिलेशन वाले जो भी थे सारे लोग आकर के देखने लगे कि क्या हो गया। आप ये कह लीजिए कि मेरी पत्नी एक ऐसे स्टेज पर पहुँच गई थी जहाँ उसका बचना बिल्कुल भी नामुमकिन था, बिल्कुल भी नामुमकिन था। डॉक्टर्स थे, हम अपने झांसी में ही हम डॉक्टर को लेकर के गए थे। डॉक्टर झांसी में ही हमने मतलब गए थे, तो हम बिल्कुल मतलब डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं रहेंगी, इस दुनिया में नहीं रहेंगी, मतलब इनकी तबीयत अब नहीं ठीक होगी, कुछ भी हम कर लें इनको हम नहीं बचा सकते। उन्होंने ऐसा बोल दिया, पूरे परिवार में मातम सा छा गया। वो ज़िंदा थी लेकिन उस समय भी ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। सारे लोग बहुत रोने लगे, मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी है और मुझे कौन सँभालेगा? बस वो कह रहे थे, बस मैं यही सोच रहा था। उसके बाद मैं रोते हुए मेरे यहाँ मतलब वो कहते हैं कि हमने रिपोर्ट लिया, और रिपोर्ट ले जा जब रिपोर्ट मुझे डॉक्टर ने दोबारा दिखाया, तो जब मैं वो रिपोर्ट लेकर के मैं भागता हुआ अपने घर गया, भाग के घर गया और मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास वो रिपोर्ट रख कर के और मैं वहीं पर अपने सर पटक-पटक कर रोने लगा कि आपकी भक्त को क्या हो रहा है प्रभु? आपकी भक्त आज आपसे दूर चली जाएगी। सारे लोग मरने का इंतज़ार कर रहे हैं कि उसको पीड़ा ना हो, वो उसको बहुत दर्द में है। मुझसे ये नहीं देखा जा रहा है। लोग कहते हैं कि मैं कितना रोया हूँ, मैं 2 घंटे लगातार मैंने अपने सर मतलब अपने मैं सर को मैंने पटका लड्डू गोपाल जी के आगे, मैंने रिपोर्ट्स वहीं पर रख दी उनके आगे। मैंने कहा उसकी ज़िंदगी अब तेरे हवाले है कान्हा, मैं कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। वो कहते हैं कि उसके बाद मैं वहीं पर मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं पर गिर पड़ा। गिरने के बाद वो कहते हैं कि मेरी आँख आपको पता है मेरी आँख कहाँ खुलती है? मेरी आँख हॉस्पिटल में खुलती है। मेरा साला वो कहते हैं कि मेरी पत्नी मतलब मेरी जो प्राची का भाई था वो आया था, वो मुंबई में बैंक में मैनेजर है। तो वो कहते हैं कि वो आया और उसने वहीं से ही उसने कहा जब मुझे होश आया तो उसने कहा कि तुरंत के तुरंत दीदी को उठाओ और दीदी को यहाँ से लो और तुरंत के तुरंत अभी के अभी हम मुंबई चलेंगे। तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ से तुरंत उसने फ़्लाइट करी और हम तुरंत के तुरंत मुंबई गए। मुंबई में जाने के बाद उसने कहा कि कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर डॉक्टर हैं, इलाज कर देंगे। वो वहाँ पर लेकर के गए, वहाँ पर उनका फिर से रिपोर्ट बनी, फिर से उनकी चेकअप हुई। वो कहते हैं कि जब चेकअप हुई, तो बिल्कुल चमत्कार हो गया मैं कहता हूँ। वो कहते हैं कि चमत्कार से भी मैं वो कहते हैं मैं बता नहीं सकता। लोग जी कहते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको बता सकूँ कि कैसे चमत्कार हुए। जो डॉक्टर्स कह रहे थे अभी तक कि इनका बचना नामुमकिन है, डॉक्टर्स ने इनको कहा कि बिल्कुल भी ये ठीक हो सकती हैं, ठीक है? इनके जो शरीर में जो भी विषाणु हैं, वो बिल्कुल भी ठीक हो सकती है, आप बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो डॉक्टर को पकड़ कर के आलोक जी रोने लगते हैं, उनके जो भाई थे वो भी रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि क्या सच में मेरी बहन बच जाएगी? उन्होंने कहा बिल्कुल बच जाएगी आपकी बहन, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस उनको आप एडमिट कर दीजिए और सब सही हो जाएगा। उसके बाद वो इनको एडमिट करते हैं दोस्तों, एडमिट करते हैं वो काफ़ी दिनों तक एडमिट रहती हैं। उसके बाद कहते हैं कि कुछ ब्लड ट्रांसफ़र होता है, उसका भी उन्होंने बोला कि कुछ प्रोसेस होता है और वो उस समय पे हम लोग बहुत ज़्यादा काँप रहे थे डर के मारे कि सब कुछ ठीक तरीके से हो
हो जाए। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि एक लड़का आया, हम लोगों ने बहुत लोगों को ब्लड के लिए बोला हुआ था कि उनका ब्लड नहीं मैच कर रहा था, तो एक लड़का आया, उसका ब्लड मैच कर रहा था। तो उसने आया, उसने बोला कि ब्लड किसको देना है? तो मैंने उसको बताया कि ब्लड यहाँ पे मैं डॉक्टर के पास उसको लेकर के गया। डॉक्टर ने बताया कि ठीक है, मैं ब्लड इनका ले लेता हूँ। उसके बाद वो उनका ब्लड लेते हैं और उसके बाद वो लड़का चला जाता है। वो लड़का हट जाता है वहाँ से, मतलब फिर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उसके बाद कहते हैं कि वो जब उस लड़के का ब्लड फिर चढ़ जाता है, वो कहते हैं कि ब्लड आपके पत्नी को अब ये चढ़ चुका है, बिल्कुल भी वो ठीक है, नॉर्मल है। अगर फिर से कभी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें आकर के बता दीजिएगा, तो हम इनका फिर से करेंगे। सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, रिपोर्ट्स भी अब नॉर्मल हो चुकी थी और वो कहते हैं कि मैं उनको घर लेकर के आ गया। घर लेकर के आ गया। उसके बाद हम सारे लोग घर में मतलब बैठे हुए थे, वो आराम कर रही थी क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि भई इनको आराम करना है, तो वो आराम ही कर रही थी। और इसी तरह से 15 दिन बीत जाते हैं। आलोक कहते हैं कि 15 दिन बीत जाते हैं, डॉक्टर्स ने बोला था कि 15 दिन के बाद एक बार और आके आप चेकअप करवा लीजिएगा। तो कहते हैं मैं अपनी प्राची को लेकर के जब फिर से वहाँ पर चेकअप कराने के लिए जाता हूँ, तो वो कहते हैं कि 15 दिन के बाद अगर इनका सब कुछ नॉर्मल रहा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएँगी, फिर से इनको नहीं ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं वो फिर से रिपोर्ट निकलती है और ऐसा चमत्कार होता है ना उस रिपोर्ट्स को देख कर के कि वो हैरान हो जाते हैं, डॉक्टर्स खुद भी। डॉक्टर्स ने जब रिपोर्ट्स को देखी तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? इनको तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी और का ब्लड चढ़ाया गया हो। ये बिल्कुल भी नॉर्मल हैं, इनको कुछ भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। ये बात सुन कर के आलोक कहते हैं कि मैं डॉक्टर को पकड़ के रोने लगा। डॉक्टर खुद भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी मरीज़ 15 दिनों के अंदर कैसे ठीक हो सकता है? वो भी इतना बड़ा जिसको कैंसर हो गया था। बिल्कुल ये हैरान करने वाली बात थी। आलोक कहते हैं कि बस उन्होंने मन ही मन कहा कि ये मेरे कान्हा की ने ही लीला रची है और कोई नहीं। वो अपने जो उनके साले थे वो कहते हैं मैं उनसे पकड़ के उनको बहुत ज़्यादा मैं रोने लगा। उसके बाद मैंने कहा कि ये आपकी बहन का विश्वास है जो आज जीत गया। उसके बाद फिर वो उनको भी जाके गले लगा लेते हैं, प्राची को भी कि तुम ठीक हो गई, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई भी कष्ट से नहीं गुज़रना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो डॉक्टर कहते हैं कि आपको मुझे नहीं, आपको इस लड़के को धन्यवाद देना चाहिए, जिस लड़के ने आपके मतलब पत्नी को ब्लड दिया। अगर उसने नहीं दिया होता तो शायद वो ब्लड नहीं था, वो उनके लिए अमृत का समान था, अमृत के समान है वो। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे उस लड़के का नाम नंबर बताइए। पहले तो उन्होंने कहा ब्लड ग्रुप जो भी उन्होंने दिया नहीं बताना चाहते, लेकिन फिर उन्होंने बताया उस लड़के का नाम उस रजिस्टर में मोहन लिखा हुआ था। उसकी उम्र थी 19 साल की। उसका पता नहीं लिखा हुआ था। उसका पता उसने नहीं बताया था, सिर्फ़ उसने अपना पता वृंदावन लिखा हुआ था दोस्तों। ये बात देख कर के, वृंदावन देख कर के ना आलोक जी हैरान हो गए कि चलो नाम मान लो मोहन है, उम्र तो चलो मान लो 19 साल है, लेकिन पता वृंदावन, वो भी मुंबई जैसे हॉस्पिटल में। वो लड़का वृंदावन से आया था यहाँ पर ब्लड देने के लिए। ये बात बिल्कुल दोस्तों हैरान करने वाली थी, बिल्कुल समझ से, वो कहते हैं आलोक जी कि मेरे समझ से परे थी। और मैंने उस लड़के को देखा था, लेकिन उसके बाद मुझे चेहरा उसका ढंग से याद ही नहीं है। मेरी पत्नी को जब मैंने ये बात बताई तो वो तो बिल्कुल हैरान हो गई, वो तो रोने लग गई वहीं पर कि मेरे लाला ने मुझे बचाया, मेरे कान्हा ने मुझे बचाया। वो इतनी खुश हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। पूरा परिवार, जैसे एक समय था कि एक परिवार में इतनी इस तरह की परिस्थिति थी कि हम मरने का इंतज़ार कर रहे थे उसका, कि वो कब कहीं मर ना जाए, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। और आज एक समय आ गया है जो हमारे परिवार में इतनी खुशी का दिन है। वो कहते हैं कि मैं वहाँ से अपने सीधे घर नहीं गया, मैं उनको लेकर के, वो बीमारी हल्की-फुल्की जो भी, उनकी हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, लेकिन क्योंकि बस रिपोर्ट्स ही नॉर्मल आए थे, मैं उनको ले करके मैं डायरेक्ट वृंदावन गया। मैं वृंदावन जाता हूँ, मैं बिहारी जी के दर्शन करता हूँ, बिहारी जी के सामने अपने प्राची की रिपोर्ट्स मैं रख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि हे कन्हैया, सब कुछ मैंने, एक समय था मैं अपने लड्डू गोपाल जी को रिपोर्ट्स मैंने दे दी थी, तो ये ठीक हो गई थी। आज मैं यहीं पे आपके धाम में ये रिपोर्ट्स छोड़ कर के जा रहा हूँ, अब सब कुछ आपके हवाले। वो कहते हैं कि मैं सच में मैंने अपनी रिपोर्ट्स वहीं छोड़ दी और मैं रिपोर्ट लेकर के नहीं आया। उसके बाद मैं अपनी पत्नी के साथ दर्शन किया मैंने, फिर उसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद वो कहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी दोनों हम लड्डू गोपाल जी की सेवा सुबह-सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम दोनों सेवा करते हैं। उसके बाद वो मेरी पत्नी फिर मेरे लिए टिफ़िन बनाती है और मुझे बहुत, मतलब हमारे यहाँ सारी कुछ ठीक हो गई चीज़ें, मेरी बच्ची भी बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब उसको भी वो नहीं ज़्यादा मानती थी, नहीं करती थी। क्या वजह थी? यही वजह थी कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, कि उसको खुद को पता था कि उसको क्या हुआ है, वो हमें नहीं बताना चाहती थी। तो बिल्कुल भी ये हैरान करने वाली घटना थी दोस्तों, आलोक जी ने मुझे बताई। तो आलोक जी, अगर आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल आपने शेयर करिए, मुझे बिल्कुल भी दिल को छू जाने वाली घटना है। हमारे कान्हा जी की इतनी बड़ी चमत्कारी लीला कि हैरान
कोई क्यों मतलब कैसे नहीं होगा हैरान। इतनी बड़ी चमत्कारी घटना हमारे लाला ने करी, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बिहारी जी ने करी है, तो क्यों ना विश्वास करें। बिल्कुल हर चीज़ विश्वास करने लायक होती है। हमारे लड्डू गोपाल जी की सारी घटनाएँ विश्वास करने लायक होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जानते उनके बारे में, तो वो नहीं विश्वास करते। ये जिनकी ज़िंदगी में नहीं होता तो नहीं विश्वास करते, लेकिन हम जैसे लोगों की ज़िंदगी में हम बिहारी जी और अपने कान्हा जी से बहुत प्यार करते हैं। तो हमें यकीन है कि वो घटनाएँ वो ऐसी होती हैं, वो लीला रचते हैं और वो लीलाधर है, इसीलिए तो उनका नाम लीलाधर है। तो उन्होंने लीलाएँ रची और आपकी ज़िंदगी में उन्होंने खुशियों से भर दी दोस्तों, आलोक जी की। तो आपकी पत्नी बिल्कुल लड्डू गोपाल जी की कृपा प्राची जी पर भी बनी रहे और आलोक जी आप पर भी बनी रहे। आपकी बेटी जो है उसके ऊपर भी लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। मैं भगवान जी से यही दुआ करती हूँ कि प्रार्थना मेरी यही है कि वो बिल्कुल भी ठीक रहें, उनको कुछ भी कभी भी ना हो। और दोस्तों आपको आज की ये लीला कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा स्टोरी अगर अच्छी लग रही हो तो लड्डू गोपाल जी की लीला कथा अगर आपके पास भी हो दोस्तों तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे भेज सकते हैं। और चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।